लघु सिद्धांत कौमुदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत और मेरा नमस्कार। हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं और संज्ञा प्रकरण के 12 सूत्र अभी तक हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके 13वें सूत्र की। संज्ञा प्रकरण का मतलब जिसमें संज्ञा बताई जाए। संज्ञा का तात्पर्य नाम। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा बताई जा रही है, देखें, इस सूत्र की ओर बढ़ें। यह सूत्र है हलो अनंतराः संयोगः। यहाँ पर बताई जा रही है संयोग संज्ञा कि संयोग संज्ञा क्या होती है। संयोग संज्ञा के लिए कहा गया हलो अनंतराः संयोगः। संयोग किसको कहते हैं? हल अन अंतर, जहाँ पर हलों के बीच में किसी प्रकार का अंतर ना हो, व्यवधान ना हो, उनकी संयोग संज्ञा होती है, उसे संयोग संज्ञा कहा जाता है। व्यवधान किसका होगा? तो व्यवधान किसका होता है? व्यवधान हमेशा ऐसे लोगों का होता है जो हमारे अपने नहीं होते, जो दूसरे होते हैं। यहाँ हम कहें कि जो विजातीय हैं, जो सजातीय नहीं हैं, उनका व्यवधान। तो हल के विजातीय कौन हुए? हल का विजाती हल तो नहीं हो सकता है। हल का विजाती कौन होगा? अच। हल का मतलब व्यंजन, अच का मतलब स्वर। तो हल अलग कौम के हो गए और जो अच हैं वो अलग भाग के हो गए हैं। तो यहाँ पर यदि हलों के मध्य अच आता है तो उनकी संयोग संज्ञा नहीं होगी, लेकिन ऐसे हल हैं जिनके मध्य कोई अच नहीं आता है तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। स्पष्ट है कि ऐसे व्यंजन जिनके मध्य में कोई भी अच नहीं आता है, कोई ऐसा शब्द लिखा हो जैसे र हलंत है, म हलंत है, तो दोनों के मध्य में कोई भी स्वर नहीं आया है, तो वहाँ पर उसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यदि र पूरा है, अ मिला हुआ है, उसमें राम है, मान लीजिए र में आ मिला हुआ है, तो र और म की संयोग संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि उनके मध्य कौन आ गया है? उनके मध्य आ गया है। आ ने उन दोनों के मध्य में एक व्यवधान डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर हमको केवल हल वर्ण मिले, चाहे वे दो हों या दो से अधिक, तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो संयोग संज्ञा होती है वो हल की अलग अलग नहीं होती है कि अगर दो हल हैं तो दोनों की संयोग संज्ञा अलग अलग हो गई, या तीन है तो तीनों की हो गई। जितने हल हैं उन हलों के समूह की, उनके समुदाय की ही संयोग संज्ञा होती है। जैसे र, म, स, ये तीन वर्ण हैं और तीनों हलंत हैं, तीनों में कोई स्वर नहीं है, तो इन तीनों की मिलाकर के संयोग संज्ञा हो जाएगी। संयोग संज्ञा कई कार्य में आती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये कार्य करने के काम आएगी। तो आज की कक्षा में संयोग संज्ञा को हमने समझा कि संयोग किसे कहते हैं, और हम संज्ञा प्रकरण के बिल्कुल अंतिम छोर पर आ गए हैं। ये 13वां सूत्र था। अब हमें अगली कक्षा में इसके 14वें सूत्र को पढ़ना है और फिर हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।